नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने पर दी बधाई। मंडी में दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्चतर शिक्षा सर्वसुलभ बनाने की दिशा में कारगर कदम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कुशल मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार से रूसा के माध्यम से प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग कर उच्च शिक्षण संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से संपन्न किया जा रहा है। मंडी में दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्चतर शिक्षा सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 1970 में पहले राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना राजधानी शिमला में की गई थी। इस विश्वविद्यालय ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हिमाचली प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई और यहां से निकलकर युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों की छाप छोड़ी। इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का उत्तरोत्तर विस्तार होता गया और शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में नए महाविद्यालय भी खोले गए। ऐसे में विश्वविद्यालय पर शैक्षणिक व प्रशासनिक बोझ बढ़ता जा रहा था और काफी समय से राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक अन्य विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस की जा रही थी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्चतर शिक्षा के प्रसार में काफी सहायता मिली, लेकिन दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की आवश्यकता बनी रही। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सत्ता संभालने के उपरांत मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना कर प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों के युवाओं को घर के समीप उच्चतर शिक्षा की सुविधा की ओर पहला कदम बढ़ाया। अब इस विश्वविद्यालय को विस्तार देते हुए प्रदेश के दूसरे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय 1 अप्रैल 2022 को अस्तित्व में आया और 28 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने मंडी में इसका विधिवत लोकार्पण किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत 5 जिलों कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी के 141 राजकीय एवं निजी महाविद्यालय आएंगे। इनमें 68 राजकीय महाविद्यालय, 36 बीएड कॉलेज व 8 संस्कृत महाविद्यालयों सहित अन्य महाविद्यालय शामिल है। शेष 7 जिलों शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन एवं किन्नौर के 160 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अधीन रहेंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो चंबा के पांगी भरमौर से लेकर लाहौल स्पीति के दूर दराज क्षेत्रों से युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने शिमला पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विशेष तौर पर लड़कियों को इतनी दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजने में अभिभावक कई बार आनाकानी कर देते थे। अब मंडी में विश्वविद्यालय की स्थापना से उनका सफर घटकर आधे से भी कम रह गया है। मैं सोनिया बीए फाइनल की छात्रा हूं, जो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खुली है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि कई छात्राओं को आउट ऑफ स्टेट के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता था या फिर शिमला जाना पड़ता था। अब हमें सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुविधा प्रदान की गई है। अब हम बहुत ही कम खर्च में, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको भी बहुत सारी सुविधा इस पहल से मिली है। मैं अपनी तरफ से और अपनी सभी छात्र बहनों की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया। मैं गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर की छात्रा हूँ और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो हमारी पहले जो यूनिवर्सिटी थी एचपीयू शिमला में, तो हमें बहुत से काम जो करवाने पड़ते थे, हमें वहाँ पे जाना पड़ता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो है पास में आ गई, जिससे हमें बहुत बेनिफिट है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये काम किया हमारे लिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला 33 विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी प्रदेश के 35 विधानसभा क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने छुटपुट शैक्षणिक कार्यों के लिए अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनके बहुमूल्य समय के साथ ही धन की भी बचत होगी। मेरा नाम कैलाश ठाकुर, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बादशाह का एक स्टूडेंट हूँ। पहले क्या होता था कि हमें उच्च शिक्षा के लिए शिमला जाना पड़ता था, परंतु अब हमें शिक्षा घर द्वार पे मिल रही है। हमारी मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खुली गई है, जिससे पैसे की हमारी बचत होगी, दूसरा समय की बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका उच्च शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं राजकीय महाविद्यालय चंबा का विद्यार्थी हूँ। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खुल जाने के कारण हमें शिमला नहीं जाना पड़ेगा और हमारे सारे कार्य वहीं पे हो जाएंगे। एक सरकार का अच्छा निर्णय है और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ सरकार का। मेरा नाम सुनील है और मैं सरका घाट महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैं यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे कि हमारे पेपर और स्कॉलरशिप और रिवैल्यूएशन पेपर के रिवैल्यूएशन से संबंधित कार्य बहुत ही आसान हो गए हैं, जिसके कारण कि हमें अब मंडी के लिए जाना पड़ता है, जो कि सरकाघाट से बहुत ही नज़दीक है। मैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करता हूँ। मैं कॉलेज हरिपुर का छात्र हूँ। पहले शिमला पढ़ते थे तो वहाँ पर हमें किराया और ख़र्च बहुत पड़ता था, इसलिए सरकार ने हमारे लिए मंडी में यूनिवर्सिटी खोली है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारा इससे किराया और खर्च काफ़ी बच रहा है, तो सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रारंभ में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में 11 विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ पे पहले से जो 11 विषय, क्योंकि पहले क्लस्टर विश्वविद्यालय था, 11 विषय तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिसमें कि 6 विषयों पे हमारी यहाँ पे पिछले सालों में एडमिशन हुई है, जिसके कि अभी बैच चल रहे हैं, जिसमें कि एमएससी फिजिक्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमए हिस्ट्री और एमबीए, ये 6 चल रहे हैं। 5 अभी हम जुलाई से प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें कि मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमसीए जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहलाता है, और उसके अतिरिक्त एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एमएससी इन एनवायरनमेंट साइंस एंड एमएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये 5 विभाग अभी शुरू होने वाले हैं और बाकी जो और अन्य सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे ही हमारे स्टैट्यूट्स प्रदेश सरकार के द्वारा हमें प्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, हम अन्य विषयों में भी यहाँ पे अगले जो मास्टर लेवल की उसकी क्लासेस प्रारंभ करेंगे और जो विषय ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं उसमें जल्दी ही इन स्टैट्यूट्स आने के बाद हम पीएचडी तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभ करेंगे। दूसरे राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा के विभिन्न विषयों में सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीमित सीटों या अन्य कारणों से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर युवा अब उच्चतर शिक्षा के लिए नियमित कक्षाओं में प्रवेश ले सकेंगे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग के विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जिससे प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।